आदाब दोस्तों। बड़े बड़े वादे करके और एडवर्टाइजमेंट के दम पर सरकार बनाने वाली मोदी सरकार एक बार फिर एक नए विवाद में फंस गई है। दरअसल मोदी सरकार पीएम आवास योजना के मुताबिक तमाम जो है एडवर्टाइजमेंट करती है और बहुत सारे पोस्टर छापती है, जिसमें उन लोगों की तस्वीरें भी लगा देती है जिनको कभी आवास मिला ही नहीं। इसी बीच मोदी सरकार का पीएम आवास योजना को लेकर के एक और बड़ा घोटाला सामने आया है, जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं वीडियो के जरिए से। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा के भाई के ऊपर लकड़ी तस्करी के मामले में केस दर्ज कर दिया गया है। अफसोस इस बात का है कि मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है। आगे इसकी भी डिटेल आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अगर मोदी सरकार 2024 का लोकसभा चुनाव जीत गई तो देश के अंदर तानाशाही हो जाएगी। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद एक विपक्षी पार्टी के बड़े नेता और एक पार्टी के मुखिया ने किया है। किस नेता ने यह कहा है आगे हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई मोदी सरकार जो कहती है वो करती है? कमेंट सेक्शन में आप इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, पीएम आवास योजना। इस योजना का बखान मोदी सरकार अक्सर बढ़ चढ़कर दिखाने की कोशिश करती है और यह बताती है कि देखिए भाई, देश में हमने इतने लाख लोगों को, इतने करोड़ लोगों को घर दे दिया पीएम आवास योजना के मुताबिक। लेकिन इसका खुल करके एडवर्टाइजमेंट भी किया जाता है। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर किस तरीके से घोटाला किया जाता है, वो भी मोदी सरकार में, जो घोटाले से काफी ज्यादा मतलब बताती है कि वो दूर रहती है, उस सरकार में। जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। इश्तिहार दिखा। इस इश्तिहार में मोदी जी हैं और हमारे साथ एक लेडी हैं और इसमें ये लिखा हुआ है, ये लेडी इस इश्तिहार में बोल रही हैं कि थैंक्स टू द पीएम आवास योजना आई हैव गॉट अ रूफ ओवर माई हेड। मतलब प्रधानमंत्री की जो योजना है, घर देने की आवास योजना है, उसकी वजह से मेरे घर पे मुझे अब छत मिल गई है और मेरे जैसे 24 लाख लोग और हैं जिनको छत मिल गई है और अब हम सब आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो वी फाउंड द लेडी हु इज हियर एंड वी हैव टू टॉक टू हर। नमस्ते लक्ष्मी देवी। नमस्ते मैडम जी। ये फोटो आपकी है? हाँ। अच्छा, और ये कब ली? ये तो हम गंगा सागर बाबूघाट में काम कर रहे थे। 15 को हम लोग का काम खत्म हो गया, शुक्रवार को। हाँ, शुक्रवार को खत्म हो गया था। 15 फरवरी। हाँ। पूछा ये फोटो आपकी कब ली? तो हमको ये पता नहीं है कब ली है, समझे। हम तो बोल रहे हैं ना, सो के उठे तो सभी बोल रहे आपका पेपर में फोटो आ गया। तो हम बोला काहे झूठ सब बोल रहे हैं। तो हम देखें तो बोला सही में मेरा फोटो मगर कहाँ लिया हमको ये पता नहीं है। हम बाबूघाट में काम किए, इतना हमको पता है कि हम 10 दिन काम किए थे बाथरूम घर में। हाँ, ये हम किए थे, ये हमको पता है और कोई पता नहीं। ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं है। घर रहने से हम झोपड़ी में रहेंगे, आप ही लोग देखिए। ये घर एक बार घर दिखा दीजिए ऑडियंस को। तो ये घर इनका है। ये तो भाड़ा का घर है मैडम, 500 रुपया का भाड़ा चलते हैं। तो आपका खुद का घर नहीं है? ये नहीं, उतना नहीं है। 500 रुपए देती है महीने का भाड़ा। और इस इश्तिहार में लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको ये घर मिला, तो ये सही है या ये तो गलत है? गलत है, एक झूठी बात है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वेल डन, वेल इश्तिहार दिखा। इस इश्तिहार में मोदी जी हैं और हमारे साथ एक लेडी है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं न्यूज लॉन्ड्री वाले, जो एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां के कुछ पत्रकार उस महिला के पास जाते हैं जिसको शायद फरवरी में मोदी सरकार ने एक बैनर में छाप कर यह बताया कि इस महिला को पीएम आवास योजना के मुताबिक उसका घर मिल गया है और यह महिला बहुत खुश है। लेकिन जब उस महिला से पूछा गया कि वे बताइए कि आपको वाकई पीएम आवास योजना मिली है, तो महिला ने कहा कि वो 500 रुपए किराए वाले घर में रह रही है। सोचिए कितना बड़ा यहां पर घोटाला किया जा रहा है। यानी कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए ही सिर्फ तमाम चीजों को कंप्लीट किया जा रहा है, जमीन पर चीजें नहीं हो रही हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा के भाई के ऊपर एक और केस दर्ज कर दिया गया है। दरअसल बीजेपी के जो सांसद है प्रताप सिन्हा, वो संसद सुरक्षा चूक मामले में लोगों के निशाने पर आए थे, क्योंकि उन्हीं के जो है गेस्ट पास पर संसद की सुरक्षा चूक करने वाले लोग सदन के अंदर पहुंचे थे, यानी संसद के अंदर पहुंचे थे, जिसके बाद बीजेपी के सांसद को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन उसके बाद इन्हीं कर्नाटक के बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा के भाई के ऊपर एक और बहुत बड़े तस्करी का आरोप लगा है।
लेकिन अफसोस इस बात का है, ना मीडिया इस पर कुछ बोल रही है, ना वो नेता जो अपने आप को कहते हैं ना कि उनकी पार्टी के अंदर कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है, सब दूध के धुले हुए हैं। खैर, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं। आज तक वालों ने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज में चलाई है। लिखा है, संसद सुरक्षा चूक मामले में विपक्ष के निशाने पर रहे मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के भाई विक्रम सिन्हा पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर कर्नाटक के हासन जिले के एक गांव में कथित तौर पर बिना अनुमति के 120 पेड़ काटने और लकड़ी की तस्करी करने का आरोप लगा है। इस महीने की शुरुआत में प्रताप सिन्हा तब सुर्खियों में आए जब संसद सुरक्षा चूक मामले में आप लोगों ने देखा होगा कि उन्हीं के विजिट मतलब जो है पास पर कुछ लोगों ने संसद के अंदर एंट्री की थी, और उसके बाद अब उन्हीं बीजेपी सांसद के भाई के ऊपर लकड़ी काटने और लकड़ी की तस्करी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। लेकिन बीजेपी इस पर कुछ नहीं बोल रही है। ना मीडिया में बैठे हुए वो चाटुकार बोल रहे हैं जो कहते हैं ना कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है। क्या इसी तरीके से खत्म किया जाएगा? इसी तरीके से मतलब घोटालेबाजी खत्म की जाएगी? ये अपने आप में दर्शाता है कि क्या हो रहा है। ये लगातार लोग सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ एक और खबर आ रही है दोस्तों, अगर मोदी सरकार लोकसभा चुनाव 2024 जीत गई तो देश में तानाशाही आ जाएगी। ये कहना है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे आप जानते हैं शिवसेना यूबीटी के नेता हैं और पार्टी के मुखिया भी हैं। उन्होंने लगातार मोदी सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए फिर एक बार यह साफ कह दिया है कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 मोदी सरकार जीत जाती है तो देश में तानाशाही कायम कर दी जाएगी। मैं आपको बोलता हिंदुस्तान की खबर दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश कठिन दौर से गुजर रहा है। अगर 2024 में हमने गलती की तो देश में तानाशाही होगी। उद्धव ठाकरे का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वैसे आप देख रहे होंगे संसद के अंदर जिस तरीके से 141 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है पूरे सेशन के लिए। उसके बाद मोदी सरकार के ऊपर लगातार तानाशाही के आरोप लग ही रहे हैं। तमाम पार्टियां कह रही कि देश में अघोषित आपातकाल लग चुका है, लेकिन उसके बाद अब जो है शिवसेना यूबीटी की तरफ से यह बयान सामने आना कि लोकसभा चुनाव या लोकसभा से पहले 2024 में मोदी सरकार आती है और अगर 2024 में हमने गलती कर दी तो मोदी सरकार फिर काबिज होगी और तानाशाही आ जाएगी। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि विपक्षी जो पार्टियां हैं वो लगातार मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रही हैं, क्योंकि मोदी सरकार लगातार विपक्षी पार्टियों की आवाज दबाने की कोशिश भी कर रही है। कल मैंने आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें यह पता चला है कि मोदी सरकार ने लगभग 357 से ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर उससे सवाल पूछे गए कई मामलों को लेकर के उस पर जवाब तक नहीं दिया है। और आप सोचिए कि जो पार्टी सत्ता में हो उससे विपक्षी पार्टी के नेता सवाल पूछें और वो पार्टी या उसकी सरकार जवाब ना दे, तो क्या आप मानेंगे कि वो मतलब अपने सामने किसी की बात सुनना पसंद करती है? और अगर आपको अपने सिवा दूसरे की आवाज या बातें सुनना पसंद ही नहीं है तो ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है? ये लगातार लोग कह रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।